सबसे पहले हमने स्किन की क्लींजिंग किया है। क्लींजिंग के बाद ये मेरे पास टोनर है मिशाज़ का, उसको मैंने फेस पे शावर कर लिया है। शावर करने के बाद आपने स्किन पे लाइटली हाथों से अच्छे से आपने स्प्रेड कर देना है, अब्ज़ॉर्ब करके। उसके बाद जो आपने एप्लीकेशन करनी है, आपका प्राइमर है। प्राइमर यहाँ पे मैं इन्हेंस ब्यूटी वालों को यूज़ कर रही हूँ, और जिधर जिधर आपके पोर्स हैं, मोस्टली चिक्स पे सबके होते हैं, तो वहाँ पे आपने लगा लेना है और अच्छे से उसे अब्ज़ॉर्ब करने के बाद 2 मिनट का स्टे देना है। स्टे देने के बाद आपने जो थर्ड स्टेप करना है, आपकी कैमोफ्लेज है। अपनी अनइवन स्किन को आपने इवन करना है। जिधर जिधर आपके डार्क स्पॉट्स हैं, डार्क सर्कल हैं, पिगमेंटेशन है, आपने वहाँ पे, या आपके पिंपल हैं, तो उनको आपने क्या करना है, कैमोफ्लेज करना है। और यहाँ पे मेरे आइज़ के नीचे लाइट से डार्क सर्कल थे, और अपर लिप्स पे लाइट सी जो है पिगमेंटेशन थी, वहाँ पे मैंने ऑरेंज कंसीलर जो है दे लिया। ऑरेंज कंसीलर भर के नहीं देना, मुझे जितनी नीड थी उस हिसाब से मैंने बिल्कुल लाइट सा दिया। और उसका जो है स्वेयर वाला एक जो डार्क ऑरेंज कंसीलर होता है वो मैंने नहीं दिया, क्योंकि जिस तरह के आपके डार्क सर्कल हैं, जिस तरह के आपकी स्किन पे प्रॉब्लम है, उस हिसाब से आपने अपना ऑरेंज कंसीलर दे लेना है। और ये भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया कि आपने किस तरह से अपना कंसीलर किस तरह से आपने यूज़ करना है और स्किन को इवन करना है जहाँ पे अनइवन होगी। इसके बाद मैंने मिशाज़ की ब्राइडल बेस ली है। और एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि जिधर आपने अपना ऑरेंज कंसीलर दिया है, मैंने आइज़ के नीचे बिल्कुल लाइट सा दिया है, ना होने के बराबर, क्योंकि जितनी मुझे नीड थी मैंने उतना दिया। वहाँ पे आप ड्रैग कर सकते हैं, लेकिन जिधर आप कंसीलर दे रहे हैं, अच्छे से दे रहे हैं, आपने उस एरिया पे ड्रैग नहीं करना, नहीं तो आपकी फाउंडेशन जो है मिक्सअप हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पे आपने टैपिंग करनी है, बाकी आप इस बेस को ड्रैग करके सेट कर सकते हैं। ये मैंने मिशाज़ की ब्राइडल बेस ली है, जिसका नंबर है 45, और उसको आपने इस तरह से लगा लेना है। काबू की ब्रश से लगाना है, उससे लगा लें, आपने फिंगर से लगाना है, फिंगर से लगा सकती हैं। आपने स्पंज से ब्लेंडिंग करनी है, स्पंज से ब्लेंडिंग कर सकती हैं। मैंने एक बिल्कुल लाइट सी लेयर, बहुत ज़्यादा मैंने नहीं लगाई थी, लाइट सी लेयर लेके ड्रैग किया है। आपको पता है जब हम ड्रैग करते हैं तो एक बहुत ही लेस क्वांटिटी जो है ना फेस पे रह जाती है। और उसके बाद मैंने अपनी कस्टमाइज़ बेस उसके ऊपर यूज़ की है। आपके पास कोई भी बेस है, कोई भी दुनिया जहान की कोई भी फाउंडेशन है, आपने इसके ऊपर लगा लेनी है। मिस रोज़ की, बी क्यूट की, ग्लैमरस की, गैब्रिनी की, कुछ भी आपके पास है, आपने उसके ऊपर हल्का सा लगा के ब्लेंडिंग कर लेनी है। एक बात का ख्याल रखना है, ब्लेंडिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है पूरे फेस पे। ये नहीं कि आपने ब्लेंडिंग पे टाइम नहीं देना, और अगर आप टाइम नहीं देंगे तो आपकी ये मिशाज़ की, कि आप नार्स की भी बेस ले लें, हुदा ब्यूटी की भी ले लें, तो वो भी आपकी क्रैक करेगी और स्लिप होगी। ठीक है, आपने ब्लेंडिंग पे ध्यान देना है, बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है, चाहे आप पार्टी मेकअप कर रहे हैं या आप ब्राइडल का मेकअप कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अच्छे से ब्लेंडिंग करने के बाद जब आपने अपना लूज़ पाउडर देना है, तो आपने आइज़ के नीचे अच्छे से एक दफ़ा बेस सेट करनी है, और उसके बाद आपने अपना लूज़ पाउडर देना है। मेरी जो स्किन टोन थी 38 थी, लेकिन मैं थोड़ा सा जो है ना फेयर मेकअप करना चाह रही थी, लेकिन मेरी स्किन टोन से एक टोन ही फेयर था, बहुत ज़्यादा फेयर नहीं था। ये आपको जो है ना फाइनल लुक में पता चल जाएगा। और यहाँ पे ये कैमरे का कमाल होता है, कभी लाइट वाइट हो जाती है, कभी कैमरा इधर, कभी उधर, कभी सर ऊपर, कभी नीचे, तो वो लाइट का जो इफ़ेक्ट है कभी कैसे होती रहती है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर लाइट तो है नहीं। हम बाइक रिंग लाइट्स और हमारी जो लाइट्स हैं उन्हीं से वीडियोज़ शूट कर रहे हैं, तो ये आपको जो भी नज़र आ रहा है आपको ओरिजिनल ही दिखा रहे हैं कि आप देखें और सीखें। ये मैंने जो लूज़ पाउडर यूज़ किया है, ये स्किन टच वालों का लूज़ पाउडर है, और इसका जो शेड है वो नेचुरल है, इसमें लाइट सी शाइन भी है, एक बहुत ही प्यारा सा जो है शेड है। इसको अच्छे से आपने फेस पे दे लेना है, और जब फेस पे लगाना है उसके बाद हमें चेक करना है हाथ लगा के, अगर आपके फेस पे चिप हो रही तो समझो आपकी बेस सेट नहीं हुई। आपने भर भर के लूज़ पाउडर देना है, इतना भर के भी नहीं देना कि फ़ेस पे सारा ही उठा के मल देना है। आपने अच्छे से लॉक करना है बेस को। उसके बाद मैंने जो सेकंड चीज़ यूज़ किया बेस को सेट करने के लिए, मैं अपने पार्लर में हमेशा यही यूज़ करती हूँ। मैक का पैन केक बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं, और ये मुझे खुद बहुत ही ज़्यादा पसंद है, फिनिशिंग बहुत कमाल की होती है। इसका जो मैंने शेड लिया 38 लिया, और उसमें मैंने पानी ऐड किया, और पानी की क्वांटिटी मैंने तकरीबन 40% मेरी बेस थी, और 60% इसमें मैंने पानी ऐड किया। इसको अच्छे से मिक्स करके मैंने फेस पे एप्लीकेशन कर लिया, और बेस आप चेक कर सकते हैं। जो मेरी स्किन टोन थी उससे थोड़ी सी मैंने फेयर बेस की है, बहुत ज़्यादा फेयर नहीं की। और आप बेस की फिनिशिंग भी चेक कर सकते हैं कि किस तरह चाहिए। और अगर आप इस वे में बेस बनाएंगे तो इस वे में भी बनाएंगे ना, अगर आप ब्लेंडिंग अच्छी नहीं करेंगे तो आपकी बेस गई,
2 से 3 घंटों में गई। लेकिन ब्लेंडिंग अच्छी कर लेंगे ना तो आप यकीन करें आपके 10 से 12 घंटे बेस टच से मस नहीं होने वाली। और आप यकीन नहीं करेंगे, ये मेकअप करके मैंने शूट करवाया। शूट करवाने के बाद मैं किचन में 2 घंटे खड़ी रही हूँ। 2 घंटे के बाद जब मैं दोबारा अपने पार्लर में आई हूँ तो मेरे मेकअप में डलनेस आने की बजाय और बहुत ही ज़्यादा ग्लो आ रहा था। और बच्चियाँ भी देख के हैरान थी कि 2 घंटे के बाद आप इधर आई हैं। शूट जो हमारा शूट टाइम चला था वो तकरीबन 1.5 से 2 घंटे थे और 2 घंटे मेरे किचन में, यानी 4 घंटे के बाद बेस मज़ीद ग्लो कर रही थी, ना कि डल हुई थी और ना ग्रे हुई थी। ठीक है, अगर आप इस वे में बेस बनाएंगे तो अच्छे से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद आपने स्टे देना है, बेस को खुश्क होने देना है, क्योंकि आपने अपने ऊपर मिनरल बेस लगाई है। ठीक है, उसके बाद आपने आइज़ के नीचे लूज़ पाउडर लगाना है। वो इसलिए लगाना है आपने लूज़ पाउडर कि आपने आइज़ पे जो है ना काम करना है, उस पर शेड गिरते हैं तो वो नीचे आइज़ जो है ना वो मेस सा क्रिएट कर देती हैं, सारे वो शेड गिर के और अजीब सी लुक हो जाती है। तो आपने आईब्रोज़ की फिलिंग करनी है। फिलिंग आपने किससे करनी है? फिलिंग मेरे पास ब्राउन एक्वा है, जो मैं आईब्रोज़ की फिलिंग के लिए वही यूज़ करती हूँ, क्रायलॉन का। और इस तरह से आपने शेप कर लेनी है। मैंने सेंटर में से स्टार्ट किया है और उसके बाद मैंने अपने ब्रश को दूसरे आईब्रोज़ पे खाली कर लिया है और फिर फ्रंट से जो है अपनी शेप कर रही हूँ। फ्रंट पे आपने ज़्यादा कलर नहीं लगाना, पिक करके नहीं लगाना। ये नहीं आपने उधर से टच किया और ज़्यादा फ्रंट से ही स्टार्ट कर लिया तो वो एक ड्रॉनी सी अजीब सी लुक बॉक्स टाइप सा बन जाता है, जो कि अच्छा नहीं लगता है, नेचुरल इफ़ेक्ट नहीं दे रही होती। लगाने के बाद आपने स्टे देना है तकरीबन कुछ सेकंड का। जब ये ड्राई हो जाए उसके बाद आपने अपने स्पूली ब्रश से इनकी ब्लेंडिंग कर देनी है। और ब्लेंडिंग अच्छे से ब्लेंड करना है। आपने आईब्रोज़ पे जो शेड लगाया है आपने ब्राउन शेड, उसकी ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है। मेकअप सिर्फ ब्लेंडिंग का नाम है, ये नहीं कि आप यहाँ पे कलर फिल कर रहे हैं तो आपने बाद में ब्लेंडिंग नहीं करनी। ठीक है, शेप बन गई है, आपने ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है। और साथ साथ जब हमने फ्रंट पे आना है ना, अपने आईब्रोज़ के स्टार्ट में हमने फिलिंग करनी है, तो हमने अपने ब्रश को अच्छे से साफ़ करके करनी है। ये नहीं कि जब आप बैक पे ब्रश लगा रहे हैं, यानी अपने सेंटर में जब आपने बहुत ज़्यादा शेड दिया है वहाँ पे ब्रश लगा के उसको आप फ्रंट पे लेके आ रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है शेड तो बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट करेगा ना, आगे आके बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा और अजीब सी आईब्रोज़ लगने लग जाएंगी, नेचुरल इफेक्ट नहीं देंगी। तो आपने इस तरह साथ साथ स्टार्ट में ही साफ़ करते जाना है, जैसे ही आगे जाना है। उसके बाद जब आपने स्पूली से काम कर रहा होना है और ब्लेंडिंग कर रही होनी है, आपने बैक से ब्लेंडिंग करके फिर अपने स्पूली को अच्छे से साफ़ करना है, फिर फ्रंट पे आना है। ठीक है, उसके बाद मैंने उसी शेड से ब्राउन एक्वा से जो क्रायलॉन का है, मैंने आईब्रोज़ की जो है आउटलाइन कर ली है। आउटलाइन आपने अपने हिसाब से करनी है, आपको जैसी आउटलाइन चाहिए आपने उस हिसाब से आउटलाइन कर लेनी है। आपकी लिप्स की जो शेप है या जिस तरह से आप लिप्स की शेप करना चाह रहे हैं। और जो बच्चे बिगनर हैं जो चाह रही हैं कि हमने मेकअप सीखना है, तो बेटा आपने मेकअप सीखना है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपका काम जो है ना वो अच्छा नहीं होगा। आप ख़ुद पे करो, आपके घर में जो हैं उन पे प्रैक्टिस करो, जो आपके हमसाए हैं, आपकी फैमिली मेम्बर हैं, उनमें से डेली बेस पे आप एक मेकअप रखो कि मैंने डेली का एक मेकअप करना है। एक दिन ठीक नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, 5 दिन नहीं होगा, लेकिन ऐसा ऐसा आपका काम अच्छे से अच्छा होता जाएगा। लेकिन सिर्फ आप वीडियोस देखोगे और कहोगे कि हम तो परफेक्ट हो गए, हमने सीख लिया, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जितना मेकअप करोगे उतना हाथ नीट होगा। इसमें ज़रूरी नहीं कि आपने किसी के पास जाके सीखना, आप घर में बैठ के बहुत अच्छा काम कर सकती हैं। बस आपको प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए और अच्छा गाइड करने वाला होना चाहिए। काफ़ी बच्चियाँ मुझे ये भी कह रही थी कि बहुत सारी जो हैं ब्यूटिशियन हैं सही सिखाती नहीं हैं और अच्छे से कुछ बताती नहीं हैं, बहुत कुछ हाइड रखती हैं। लेकिन मैंने आपसे कुछ भी हाइड नहीं रखा। जो चीज़ मैं कर रही हूँ या ख़ुद पे कर रही हूँ या आपको बता रही हूँ, मैं वही कर रही हूँ जो मैं अपने कस्टमर पे यूज़ करती हूँ। और अगर आप मुझसे लाइव भी आके कुछ पूछेंगे, क्लास लेंगे, तो आपको यही चीज़ें सीखने को मिलेंगी और आप फिर जाके ख़ुद कमेंट करेंगे कि वाकई इस बंदी ने कुछ भी हाइड नहीं रखा। और ये जो बेस मैंने बनाई है, इसका जो स्टे टाइम है, ये अगर आप ब्राइड पे भी बनाएंगे तो तकरीबन 8 से 10 घंटे का है। बहुत ज़्यादा स्वेटिंग भी होगी ना, तो बहुत ही ज़्यादा ये बेस स्टे करने वाली है और अच्छी बेस बनेगी। अब इसके नीचे जो मैंने बेस लगाई है मिशाज़ की, बहुत अच्छी बेस है। और जो मेरी कस्टमाइज़ की हुई बेस है वो भी बहुत ही अच्छी और परफेक्ट बेस है। आप मेरी टिकटॉक आईडी पे जाएंगे तो फर्स्ट पे जो पिन की हुई वीडियो है आप उसमें देखेंगे, ये वही बेस है जो मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन की थी कि उसके मेहंदी के जो निशान थे उसने उसको भी हाइड कर दिया था। और
लैश लाइन के साथ आपने ऊपर ऊपर लगा लेना है। ज़्यादा आपने इसे ब्लैक शेड को फैलाना नहीं है। उसके बाद आपने ब्लेंडिंग कर देनी है अपने दोनों शेड की, और दोनों साइड पे आपने इसी तरह से अपने कलर को ब्लेंड कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको जो भी चीज़ बता रही हूँ, जो मैं करके दिखा रही हूँ, आपको एक एक चीज़ बता रही हूँ कि मैंने ऐसे किया है, ये चीज़ यूज़ किया है, ये चीज़ यूज़ की है। लेकिन मेरे इतना बताने के बावजूद अगर किसी बच्ची को समझ नहीं आ रही, जो बिगनर हैं और वो कुछ पूछना चाह रही हैं मुझसे, तो मेरा टिकटॉक आईडी में व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पे आएँ, एक वॉइस मैसेज छोड़ें, डायरेक्ट जो है ना वॉइस मैसेज करें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इस तरह हमें पता चल जाता है कि आप फ़ीमेल ही हैं, क्योंकि इस तरह ना तो हमारा टाइम वेस्ट होता है और ना आपका होगा, और हम आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन है आप डायरेक्ट पूछ सकती हैं, आपको उसका आंसर कर देंगे। और जो बच्चे मेरी ये वीडियोस देख रही हैं, जो कंप्लीट देखती हैं और ये मेरी वॉइस ओवर वो सुन रही हैं, तो कुछ बच्चियां मेरे पास ऐसी हैं, मैंने टिकटॉक पे एक ऐड लगाया था कि मैं फ्री ब्यूटिशियन कोर्स करवाऊंगी, तो मैं फ्री गाइड भी कर रही हूँ। जो भी बच्चियाँ मुझे मैसेज कर रही हैं, मुझसे पूछ रही हैं, मैं उनको बता रही हूँ। मैंने कोई ग्रुप नहीं बनाया जो पेड है, फ़िलहाल तो नहीं बनाया और ना भी इरादा है। और यहाँ पे यूट्यूब पे भी मैं वीडियोस डाल रही हूँ, तो इसमें मैं हर चीज़ जो है स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ कि आपने इस तरह से करना है, ऐसे करना है। बेस के रिलेटेड जो मुझे अच्छी लगती है मैं उस पर बताती हूँ कि आपने इस तरह से करनी है और ये इतना टाइम स्टे करेगी। और कुछ बच्ची ऐसी हैं जो आती हैं और इस वे में बात करती हैं कि उन्हें कुछ मैनर्स नहीं है, किस तरह से बात करनी है। यहाँ पे बेटा आपकी तरबियत जो है शो हो रही होती है कि आपकी तरबियत किस तरह से हुई है। अगर आप मुझे आप ही कह के बुला लें, मैं नहीं कहती मुझे मैम बुलाओ, बुलाना है तो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप ही कह के बुलाएंगी तो मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा। लेकिन आप इस तरह से धौंस जमा रही होती हैं और पूछ रही होती हैं हमें ये करना सिखाओ, हमें वो करना सिखाओ। भाई हमने आपसे जो है कुछ भी नहीं लिया हुआ, बल्कि आप 60 90 हज़ार पे करके आके कुछ भी सीख के नहीं आई और अपने घर पे बैठी हुई हैं, रो रही हैं। उल्टा हम आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, फ्री में करवा रहे हैं, तो आपको बात करने के मैनर्स नहीं हैं, तो वो थोड़ा सा ख्याल। ये आप आईब्रोज़ कह रही हूँ, आइज़ पे जो मैं ब्लेंडिंग कर रही हूँ, आप देख रही हैं कि मैं ब्लेंडिंग पे कितना टाइम दे रही हूँ। अब इसमें से कुछ जो है मैंने क्लिप काटे भी हुए हैं, क्योंकि वीडियोस बहुत ज़्यादा ही लॉन्ग हो जानी थी। और आप ब्लेंडिंग देख रहे हैं कि मैंने जिस चीज़ की ब्लेंडिंग की है बहुत ही अच्छे से ब्लेंडिंग की है। आइज़ के नीचे भी मैंने ब्लैक शेड लगाया है, और ये फुल आइज़ के नीचे नहीं लगाया, सिर्फ आउटर कॉर्नर पे लगाया है, इनर पे मैंने नहीं लगाया। और इनर पे मैंने अपना वही शेड जो आइज़ के ऊपर दिया था वही मैंने लगा के उसकी भी अच्छे से ब्लेंडिंग कर लेनी है। और लास्ट पे जो है येलो शेड लाइट सा लेके आपने इन तीनों कलर को आपस में स्मज कर देना है। अब मैंने आपको सारा बता दिया कि मैंने जो ब्लेंडिंग की है आइज़ मेकअप की, वो सारी मैंने काशीज़ की पैलेट यूज़ की हैं, उससे शेड मैंने उठाए हैं। आपने ड्रेस के अकॉर्डिंग जिस तरह का आपने ड्रेस पहना है आपने उस तरह से मेकअप कर लेना है आइज़ का। इसके बाद जो मैंने लैशेज़ यूज़ की हैं वो मिकाज़ की लैशेज़ हैं, और बहुत अच्छी लैशेज़ हैं, अफोर्डेबल भी हैं उनकी। और नेक्स्ट जो लाइनर है, वो लाइनर मैंने एक लोकल सा लाइनर था 280 का आया था, वो उसका लगाया है मैंने, कोई वो ब्रांडेड नहीं लगाया। बॉब का मैंने मस्कारा लगाया है। और जो मैंने लिप ग्लॉस यूज़ किया है वो एमली का है। और आपने अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग जो है इस मेकअप को क्रिएट कर लेना है। इसके बाद आप जो है आगे मेकअप देखेंगे मैंने सारा मेकअप किस तरह किया है, और लास्ट पे आपको फ़ाइनल लुक भी देखने को मिल जाएगी कि इस मेकअप में जो ड्रेस मैंने वेयर किया है और जो मेरी फ़ाइनल लुक थी, आप उसको चेक कर सकते हैं। और फिर से बताते चलूँ कि अगर आपको मेकअप में कोई भी कन्फ्यूजन है, आपको किस चीज़ की समझ नहीं आई, आपको प्रोडक्ट के बारे में सही से पता नहीं चला, आप कमेंट भी कर सकती हैं। आप डायरेक्ट जो है व्हाट्सएप पे आके वहाँ पे मुझसे पूछ सकती हैं। लेकिन सबसे पहले आपने वॉइस मैसेज करना है, फिर ही आपको रिप्लाई दिया जाएगा, अदरवाइज़ आपको रिप्लाई नहीं दिया जाएगा।已经有夏天的味道，酒路早就找不到解药，走散的人不会再拥抱，年少的梦一点点碎掉，风一
已经有夏天的味道，满身伤痕只能当玩笑，眼角的泪被时间抹掉，多少阴沉都没有人怪。风已经有夏天的味道了，我早习惯一个人安静了，一杯老酒敬给走累的我，明早醒来生活还要过啊。风已经有夏天的味道了，心酸藏在深夜的角落了，那些遗憾不再去计较了，顺其自然，慢慢的认明了。风已经有夏天的味道，满身伤痕只能当玩笑，眼角的泪被时间抹掉，多少阴沉都没有人怪。风已经有夏天的味道了，我早习惯一个人安静了，一杯老酒敬给走累的我，明早醒来生活还要过啊。风已经有夏天的味道了，心酸藏在深夜的角落了，那些遗憾不再去计较了，顺其自然，慢慢的认明了。风已经有夏天的味道了，我早习惯一个人安静了，一杯老酒敬给走累的我，明早醒来生活还要过啊。风已经有夏天的味道了，心酸藏在深夜的角落了，那些遗憾不再去计较了，顺其自然，慢慢的认明了。风已经有夏天的味道，酒路早就找不到解药，走散的人不会再拥抱，年少的梦一点点碎掉。
经有夏天的味道，满身伤痕只能当玩笑，眼角的泪被时间抹掉，多少阴沉都没有人怪。风已经有夏天的味道了，我早习惯一个人安静了，一杯老酒敬给走累的我，明早醒来生活还要过啊。风已经有夏天的味道了，心酸藏在深夜的角落了，那些遗憾不再去计较了，顺其自然，慢慢的认明了。风已经有夏天的味道，满身伤痕只能当玩笑，眼角的泪被时间抹掉，多少阴沉都没有人怪。风已经有夏天的味道了，我早习惯一个人安静了，一杯老酒敬给走累的我，明早醒来生活还要过啊。风已经有夏天的味道了，心酸藏在深夜的角落了，那些遗憾不再去计较了，顺其自然，慢慢的认明了。风已经有夏天的味道了，我早习惯一个人安静了，一杯老酒敬给走累的我，明早醒来生活还要过啊。风已经有夏天的味道了，心酸藏在深夜的角落了，那些遗憾不再去计较了，顺其自然，慢慢的认明